प्रणाम, नमस्ते आप सभी को। आज का जो विषय है, आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से अर्थराइटिस के विषय में बताने वाला हूँ। अर्थराइटिस एक बहुत कॉमन चीज़ अभी प्रॉब्लम है और आप देखते हैं लगभग अर्थराइटिस का जो ये विकार है अभी छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक, युवाओं तक और खास करके आजकल के यूथ में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और फिर अभी एक रेमेटाइटिस अर्थराइटिस की जो समस्याएं जिनको क्रिएट हो रही हैं उसमें आप देखेंगे कि उंगलियां भी लोगों की मुड़ जा रही हैं। और जैसे आप पैरालिसिस में देखते हैं जिस प्रकार से कि आधी के आधी शरीर काम नहीं करती लोगों की, उस प्रकार से हाथ के एक एक जॉइंट जितने भी हमारे शरीर के हैं वो सभी लगभग मुड़ जा रहे हैं और हर एक अंग प्रत्यंग जो है वो निष्क्रिय हो जा रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए आप किन अभ्यासों को कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो आपको आज अर्थराइटिस के विषय में सर्वप्रथम मैं बताना चाहूँगा कि यूरिक एसिड का बढ़ जाना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही साथ लुब्रिकेंट की कमी होना, हमारे जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ पर लुब्रिकेंट्स जो होते हैं इनकी कमी हो जाना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और उसके बाद फिर एक जो इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा ये भी कारण है कि बॉडी में वात दोषों का बढ़ जाना। अब आयुर्वेद में कफ पित्त वात जो त्रिदोष हैं इसमें वात का बढ़ जाना ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। वात जब सम नहीं होता तो ये परेशानियां क्रिएट होती है। तो इनको आप कैसे संतुलित कर सकते हैं योग के माध्यम से। और मैं आपको बोलूँगा कि एलोपैथी में आप एलोपैथी को केवल उतने समय के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं जब तक आप कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी दोष को। और इसको अगर आपको 100% आप इससे बचना चाहते हैं, निजात चाहते हैं, तो आप योग आयुर्वेद की शरण में आए और ये बहुत ही इफेक्टिव है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में योग के कुछ सूक्ष्म व्यायाम जिनको आप करके आप अर्थराइटिस जैसे दोषों से बच सकते हैं, उसके साथ ही साथ मैं आपको आयुर्वेद के माध्यम से भी कुछ बताने वाला हूँ जिनको आप नियमित रूप से अपने जीवन में आत्मसात करके अर्थराइटिस जैसी समस्या से स्वयं को बचा सकते हैं। आइए सर्वप्रथम इस क्रियात्मक स्थितियों में मैं आपको विशेष स्थितियों में आपको सर्वप्रथम अभ्यास की तरफ ले चलते हैं। तो सर्वप्रथम आपको एक एक स्थितियों में आपको हाथों को ऐसे स्ट्रेट रखते हैं। पहले दाहिने हाथ को, बाएं हाथ को रखेंगे, फिर दाहिने हाथ से इस प्रकार से प्रेस करिए अंगूठे को, फिर बाएं को ऐसे श्वास पर 3, 4, 5 ऐसे पीछे की तरफ लाएंगे। पुनः आप दाहिने हाथ को आगे की तरफ रखिए, बाएं हाथ से 1, 2, 3, 4, 5 ये सूक्ष्म व्यायाम की स्थितियाँ। एक एक श्वास पर श्वास आपको ऐसे करना है। फिर इसी में अगली स्थिति जो करेंगे आप दोनों हाथों को इस प्रकार से रखेंगे, डीप ब्रीथिंग करते हुए ऐसे 1, फिर 2, 3, 4, ऐसे 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसमें अंगूठे को अंदर भी रखिए, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 1, 2, 3, ऐसे 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट ऐसे श्वास पर श्वास। इन अभ्यासों को आप जरूर करें। उसके बाद जो अगली स्थिति इनको आप इस प्रकार से रखते हुए ऐसे 1, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे फिर से 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से एक एक ज्वाइंट्स को आप तोड़ने का प्रयास करेंगे। फिर अगली स्थिति इस प्रकार से आप प्रयास करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड लास्ट 10। इस प्रकार से भी आप प्रयास कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास रहेगा। उसके बाद आप दोनों हाथों को ऐसे सामने की तरफ रखिए, इस प्रकार से ज्वाइंट्स को रखेंगे। अब इनको आपस में ऐसे प्रेस करिए थोड़ा 3 to 5 टाइम। ये भी अर्थराइटिस में बहुत इफेक्टिव होता है। इस प्रकार से श्वास, फिर ऐसे फिंगर्स को रखते हुए इस प्रकार से भी प्रेस करेंगे डीप ब्रीथिंग के साथ। फिर अंगूठे को अंदर रखिए, आप ऐसे श्वास पर श्वास एक एक स्थितियों को ऐसे भी प्रेस करेंगे। ये भी बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। अब उसके बाद जो क्रियात्मक स्थितियों में आप कुछ व्यायाम का अभ्यास करेंगे उसमें दोनों हाथों को आप सामने रखेंगे ऐसे स्ट्रेट, डीप ब्रीथिंग करते हुए धीरे धीरे अंदर की तरफ आइए। अब ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी बहुत लाभकारी है, फिर अर्थराइटिस में भी बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है। अब यहीं से धीरे धीरे श्वास पर श्वास, कलाइयों को नीचे की तरफ ले जाइए, श्वास को छोड़ेंगे, पुनः ऐसे ऊपर आइए तो श्वास को। अब इनको बाहर की तरफ ले जाएंगे, फिर से ऐसे श्वास को छोड़िए, धीरे धीरे वापस अंदर की तरफ आएंगे, श्वास को बंद, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, क्लॉकवाइज चलाइए 3 to 5 टाइम, फिर एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे डीप ब्रीथिंग के साथ। अब लंबी गहरी सांस को भरते हुए अंदर की तरफ आएंगे, फिर से श्वास को धीरे धीरे बाहर की तरफ जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए अब बगल ओपन करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर के बराबर में रखिए स्ट्रेट, ऐसे डीप ब्रीथिंग के साथ बाहर की तरफ जाइए, फिर से ऐसे श्वास को छोड़ेंगे, पुनः वापस अंदर आएंगे, श्वास को भरते, लंबी गहरी सांस को भरते हुए स्ट्रेट ऊपर आइए, हाथ कान से लगे हुए, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, ऐसे श्वास को छोड़ते हैं।
श्वास पर श्वास, इस अभ्यास को भी प्रत्येक दिन करें। अब ये ज्वाइंट पेन में बहुत ही इफेक्टिव और बड़ा ही लाभकारी हो जाता है। आर्थराइटिस में भी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या में लाभकारी। फिर हाथों को शोल्डर के बराबर में रखेंगे, दोनों एल्बो को आपस में टच करिए क्लॉकवाइज 3 to 5 टाइम्स डीप ब्रीथिंग के साथ। फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में भी ऐसे डीप ब्रीथिंग के साथ श्वास पर श्वास एक अभ्यास करेंगे। ये भी बहुत इफेक्टिव होगा। अब इसमें एल्बो को जरूर टच करेंगे, इन बातों का विशेष ध्यान रखें। फिर यहीं से अगली स्थिति, दाहिने हाथ से ऐसे बाएं हाथ की कलाई को पकड़िए, स्ट्रेच करते हुए श्वास पर श्वास। अब ये भी बहुत इफेक्टिव है आर्थराइटिस में। फिर बाएं से आइए डीप ब्रीथिंग के साथ। खट्टी चीज़ों का प्रयोग कम से कम करें, ठंडी चीज़ों का भी प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, वो भी इन बातों का भी विशेष ध्यान रखिए। और साथ ही साथ अपने आहार विहार को संतुलित करते हुए जब आप अभ्यास को करेंगे तो ये बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। इस अभ्यास को भी श्वास पर श्वास करने के बाद दोनों कलाइयों को ऐसे पकड़ते हैं, हाथों को स्ट्रेट रखेंगे, डीप ब्रीथिंग करते हुए राइट साइड से करिए, श्वास को भरते हुए फिर ऐसे लेफ्ट से डीप ब्रीथिंग करते हुए पुनः फिर ऐसे राइट से श्वास पर श्वास, फिर लेफ्ट से ऐसे एकाग्रता पूर्वक इन अभ्यासों को करने के बाद फिर हाथों को इंटरलॉक करिए। अब ये न्यूरो में भी बहुत इफेक्टिव है, न्यूरो की समस्या जिनको है डीप ब्रीथिंग करते हुए ऐसे प्रेस करिए। फिर बैक से हेडेक माइग्रेन पेन में भी बहुत इफेक्टिव अभ्यास कर रहे हैं सभी, और जिनको किसी भी प्रकार के मस्तिष्क से संबंधित कोई भी विकार है उन सभी के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। अब दाहिने हाथ से प्रेस करिए, डीप ब्रीथिंग करते हैं, पुनः फिर बाएं हाथ से ऐसे लंबी गहरी श्वास को भरते हैं, फिर से दाहिने हाथ से। और आर्थराइटिस में ये इतना इफेक्टिव अभ्यासक्रम है, 3 महीने आप प्रत्येक दिन इस अभ्यास को नियमित रूप से 3 महीने करें और 100% आप समस्त विकारों से बच सकते हैं, निजात पा सकते हैं। अब अगली क्रिया यहीं से जो आप सभी करेंगे, फिंगर्स को आपस में ऐसे लॉक करिए स्ट्रेट, कान के पीछे करके इससे दें। अब इसमें भी शोल्डर पे और रिप्स पे अच्छा दबाव आएगा। ये स्पॉन्डिलाइटिस में भी बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही जबरदस्त अभ्यासक्रम है और उसके साथ ही साथ बहुत ही लाभकारी, और इस प्रकार से इस क्रिया को भी करेंगे। अब इनको करने के बाद अगला जो अभ्यास है आप सभी करेंगे नेक के लिए, नीचे की तरफ आएंगे ऐसे श्वास को छोड़ते हुए, पुनः फिर से ऊपर आइए श्वास को भरते हुए डीप ब्रीथिंग करते हुए, फिर से धीरे धीरे नीचे आइए, श्वास को छोड़ते हुए जाएंगे, ऊपर आएंगे ऐसे श्वास को भरते हुए, श्वास पर ऐसे 3 to 5 टाइम्स देखिए अभ्यास को कम से कम करिए। फिर दाहिनी दिशा से श्वास को छोड़ते हुए बैक के पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें, पुनः फिर ऐसे बाएं से श्वास पर श्वास, इस क्रिया को ऐसे करिए बैक के साथ। और आपको कभी कुछ व्यायाम होता है बैक पे देखने का प्रयास करिए, राइट और लेफ्ट दोनों साइड। आप यहीं से कानों को शोल्डर से लगाने का प्रयास करेंगे, श्वास पर श्वास इस क्रम को करते हुए। अब इनको क्लॉकवाइज ऐसे चलाइए 3 to 5 टाइम्स डीप ब्रीथिंग के साथ। फिर यहीं से एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में भी 3 to 5 टाइम्स करेंगे। ये भी बहुत अच्छा अभ्यास करना है आर्थराइटिस में। और साथ ही साथ गुनगुने पानी का नियमित रूप से आप प्रयोग करें इसके साथ ही साथ। और मैं आपको विशेष क्रियात्मक स्थितियों में अगले अभ्यासों को बताता हूँ। अब यहीं से सूक्ष्म व्यायाम की स्थितियों में इनको करने के बाद दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखिए, ऐसे इस प्रकार से 3 से 5 बार जोर से प्रेस करिए। जैसे आप किसी पे गुस्सा करते हो तो मारने के लिए जब जाते हैं उसको, तो इसी प्रकार से जाते हैं। जब बहुत हम एक्साइटेड हो जाते हैं या गुस्से में जब जाते हैं उसको, एग्रेशन में जब होते हैं, तो इस प्रकार से हम हमारे जो फेस का एक्सप्रेशन होता है वो ऐसा ही हो जाता है। फिर से दांतों को एक दूसरे के ऊपर रखिए, ऐसे 3 से 5 बार जोर से प्रेस करेंगे। ये बहुत इफेक्टिव होगा। पहले दातून आदि का प्रयोग करते थे तो मसूड़े हमारे बहुत अच्छे रहते थे, तो इसको भी जरूर करें। अब कानों के लिए यहीं से कानों को ऊपर से पकड़िए 3 to 5 टाइम्स ऐसे धीरे धीरे। सूक्ष्म व्यायाम में हर एक अंग प्रत्यंग को आप सक्रिय करते हैं। फिर आईब्रो को ऐसे ऊपर से धीरे धीरे श्वास पर इस अभ्यास क्रम को भी ऐसे करें। फिर नॉस्ट्रल्स के लिए ऐसे धीरे धीरे ऊपर से करते हुए ऐसे श्वास पर श्वास इस अभ्यास क्रम को भी ऐसे लयबद्ध तरीके से आइए धीरे धीरे समर्पण के साथ इस क्रियात्मक स्थिति को भी ऐसे कर लेंगे। अब इनको करने के बाद जो अगला अभ्यास आप सभी करेंगे, यहीं से लंबी गहरी सांस को भरिए। अब डीप ब्रीथिंग करेंगे, एक बार कर्णवीरासन करेंगे मुंह के लिए, और हमारे गाल के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, हमारे कानों के लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और जिनको भी पेट नहीं साफ होता तो उनको एक समस्या बहुत अधिक होती है कि मुंह में अक्सर छाले आ जाते हैं, छाले की समस्या होना, तो उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और मुंह से संबंधित समस्त विकारों में लाभकारी है। कानों से संबंधित समस्त विकारों में भी बहुत लाभकारी है कर्णवीरासन, इसका नाम भी है। लंबी गहरी श्वास को आप भरेंगे, डीप ब्रीथिंग करिए, ऐसे मुँह में होल्ड करिए, पूरे गाल को फुलाएंगे, नॉस्ट्रल्स को जोर से दबाइए, आंखें बंद मुंह पर। जो वायु मुंह में है उसे कान से बाहर करिए खूब अच्छे से। फिर से डीप ब्रीथिंग करिए, मुख को बंद करेंगे, आंखें बंद हो, नाक बंद हो, और जो वायु मुंह में है उसे कान से बाहर करिए।
इस प्रकार से 3 से 5 बार आप अवश्य इस अभ्यास को करें। ये भी बहुत ही इफेक्टिव और बड़ा ही लाभकारी रहेगा। उसके बाद जो क्रियात्मक स्थितियों में इन अभ्यासों को करने के बाद जो आप अगला अभ्यास करेंगे और सूक्ष्म व्यायाम की स्थितियों में वो पैरों के लिए कुछ विशेष अभ्यासक्रम है जिनको आप जरूर करें, वो भी सभी आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव रहेंगे। अब नेक की स्थितियों और कान के हाथ पैर मुंह सभी के लिए बहुत इफेक्टिव अभ्यासक्रम है। फिर यहीं से दोनों पैरों को अब सामने की तरफ रखिए, ऐसे स्ट्रेट हाथों को बैक पे रखिए, धनासन की स्थिति में बैठ जाइए, ऐसे डीप ब्रीथिंग करते हुए फिंगर्स को धीरे धीरे नीचे की तरफ लाइए, ऐसे श्वास को छोड़ते हुए पुनः फिर ऊपर आइए, श्वास को धरेंगे, डीप ब्रीथिंग के साथ इस अभ्यास को ऐसे करिए, श्वास पर श्वास। अब पंजों को बाहर की तरफ ले जाइए, फिर से ऐसे श्वास को छोड़ेंगे, पुनः वापस अंदर आइए, श्वास को भरते हुए दाएं पंजे को आगे की तरफ स्ट्रेच करिए, फिर बाएं को ऐसे लेबर के तरीके से। अब इनको क्लॉकवाइज चलाएंगे आप सभी 3 to 5 टाइम, श्वास पर श्वास। फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज भी करिए, अपोजिट डायरेक्शन में भी 3 to 5 टाइम। अब ये सूक्ष्म व्यायाम है, पैरों के लिए बहुत ही इफेक्टिव, बड़े ही लाभकारी अभ्यासक्रम है। अब यहीं से फिर हाथों को इंटरलॉक करिए, फिर डीप ब्रीथिंग करते हुए अंदर की तरफ आएंगे। अब नी को चेस्ट से लगाइए, श्वास पर श्वास। और फिर आपको किन बातों का ध्यान रखना है, 100 ग्राम आयुर्वेद में मैं बता देता हूँ, 100 ग्राम हल्दी, ये जानू नमन आसन है डीप ब्रीथिंग के साथ। फिर यहीं से बाएं पैर से भी करिए ऐसे 3 to 5 टाइम, श्वास पर श्वास। इस अभ्यास को भी, ये भी नी पेन आदि के लिए बहुत इफेक्टिव हो जाता है। अब यहीं से अर्थराइटिस में सारे ज्वाइंट्स में जो पेन होता है, सारे अंग प्रत्यंग को आप सक्रिय रख सकते हैं। अब ये जानू चक्रासन, अब ऐसे क्लॉकवाइज चलाएंगे 3 to 5 टाइम, फिर अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 3 to 5 टाइम्स कर लीजिए इस अभ्यासक्रम से, ये भी बहुत इफेक्टिव। अब यहीं से बाएं पैर से भी, जिन्होंने दाएं से किया बाएं से करेंगे, तो फिर ऐसे दाहिने पैर से भी 3 to 5 टाइम, श्वास पर श्वास। इस अभ्यास को आप अवश्य करिए, बहुत ही इफेक्टिव, बड़ा ही लाभकारी रहेगा। इनको करने के बाद फिर दोनों पैरों को आप इस प्रकार से इंटरलॉक कर लेंगे, बोथ हैंड्स को, और फिर ऐसे पूर्ण तितली आसन, बटरफ्लाई, ये भी बहुत इफेक्टिव हो जाता है। चेस्ट को पूरा ओपन करके रखिए, स्पाइन स्ट्रेट हो, मन शांत हो, सहज हो, नी को ऐसे जमीन से लगाने की कोशिश करिए। डीप ब्रीथिंग के साथ इस अभ्यास को ऐसे श्वास पर श्वास। अब फिर ये जिनको अपेंडिक्स की समस्या होती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। पोस्ट्रेट आदि की समस्या में ये बहुत लाभकारी अभ्यास है। पोस्ट्रेट की समस्या में इफेक्टिव अभ्यासक्रम है, मेल फीमेल सभी में कैसे भी डिसऑर्डर्स हो उनके लिए भी ये बटरफ्लाई बहुत ही इफेक्टिव अभ्यासक्रम है। और ये पैर से संबंधित समस्त रोगों में तो लाभकारी है ही है, और संपूर्ण शरीर के हर एक अंग प्रत्यंग को हमारे सक्रिय करता है। ये बहुत इफेक्टिव अभ्यासक्रम है, इसको जरूर करें। अब इनको करने के बाद फिर यहीं से जो अगला अभ्यास है, इस प्रकार से पैरों को रखिए, इंटरलॉक करिए बोथ हैंड्स को, श्वास को भरते हुए चेस्ट को ऐसे नीचे लगाएंगे, फिर नीचे आइए, श्वास को ऐसे छोड़िए, डीप ब्रीथिंग के साथ देख लें आप इसको सही से। फिर लंबी गहरी श्वास को भरते हुए पुनः नी को ऐसे जमीन से लगाइए, ऊपर आइए, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे, श्वास को ऐसे छोड़ते हुए। अब यहीं से जो अगला अभ्यास है, लंबी गहरी सांस को भरते हुए अब पैरों को बाहर की तरफ ले जाएंगे, ऐसे श्वास को छोड़िए, पुनः वापस अंदर आएंगे, श्वास को भरते हुए लय के साथ इस क्रम को करिए। अब इनको क्लॉकवाइज चलाएंगे 3 to 5 टाइम्स, फिर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में श्वास पर श्वास। इस अभ्यास क्रम को भी ऐसे कर लीजिए। फिर यहीं से फिंगर्स को आप ऐसे प्रेस करते हुए धीरे धीरे, और पीछे हम सभी ऐसे पाँव के हर एक अंग प्रत्यंग को ऐसे प्रेस करते हैं थोड़ा सा 3 to 5 टाइम। ये भी बहुत इफेक्टिव होता है, ब्लड सर्कुलेशन को हमारी अच्छे कर देता है। और साथ ही साथ अब यहीं से दूसरे पैर से भी करेंगे, आपको इधर से दिखाता हूँ। अब यहाँ से इस पैर को उठाएंगे, दाहिने को स्ट्रेट, डीप ब्रीथिंग करते हुए ऊपर आइए, फिर ऐसे पिंडलियों पे भी जिनको दर्द होता है वो पिंडलियों को जरूर ऐसे प्रेस करें 3 to 5 टाइम्स, ऐसे श्वास को भरते हुए ऊपर आइए। अब यहीं से फिर बाहर की तरफ ऐसे श्वास को छोड़ेंगे, पुनः वापस अंदर आइए, श्वास को भरते हुए अब फिंगर्स को क्लॉकवाइज चलाएंगे 3 to 5 टाइम, श्वास पर श्वास। इस अभ्यास क्रम को करिए, एंटी क्लॉकवाइज अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे श्वास पर श्वास। इस अभ्यास को करने के बाद यहीं से फिंगर्स को ऐसे पकड़िए, फिर पिंडलियों पे थोड़ा ऐसे बैक से प्रेस करिएगा, क्योंकि अभी पिंडलियों पे पेन होना, टाच पकड़ लेना, ब्लड सर्कुलेशन करना अच्छा होना, फिर साटिका आदि की समस्या भी क्रिएट होती है लोगों को। और फिर ऐसे अर्ध तितली आसन, आप बटरफ्लाई इसको बोलते हैं, ये भी आप जरूर करो, ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत इफेक्टिव रहेगा। जो पूर्ण तितली आसन नहीं कर सकते वो अर्ध तितली आसन कर लेंगे ऐसे, आप बटरफ्लाई दोनों पैरों से राइट से भी फिर लेफ्ट से, ऐसे इस अभ्यास को आप अवश्य करिए। ये लगभग आज थोड़ा सा मैंने आपको इस वीडियो में केवल सूक्ष्म व्यायाम के विषय में आज आपको अभ्यास के दौरान बताया। फिर हाथों को ऐसे रखें, शोल्डर को आप इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज भी अंत में ऐसे चला के फिर अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। और आइज़ के लिए भी एक सूक्ष्म व्यायाम मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से। आँखों को ऐसे आप पुतलियों को केवल चलाएंगे, फिर डाउन
फिर से ऐसे हो, फिर डाउन, क्योंकि कोई भी बीमारी हो तो स्ट्रेस इतना लेते हैं। फिर राइट से जाइए, फिर लेफ्ट से, फिर राइट से, फिर पुनः ऐसे लेफ्ट से। अब इनको क्लॉक वाइज चलाइए 3 to 5 टाइम्स आसपास, फिर ऐसे एंटी अपोजिट डायरेक्शन में। जिनको क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज चलाने में आपको कोई दिक्कत होती है तो वो ऐसे थम्स को सामने की तरफ रखें और थम्स को देखते हुए ऐसे क्लॉक वाइज चला लीजिए 3 to 5 टाइम्स। फिर ऐसे एंटी क्लॉक वाइज भी अपोजिट डायरेक्शन में श्वास पर श्वास इस अभ्यास को ऐसे 3 to 5 टाइम्स अवश्य करें। तो आज मैंने केवल आपको इस वीडियो में आर्थराइटिस के विषय में बताया। अंत में आयुर्वेद के विषय में मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। एक तो सबसे पहली चीज़, आहार विहार हमारा अच्छा हो तो कोई विकार ही नहीं हो सकता। उसके बाद भी मैं आपको कुछ बातों पर विशेष जोर दूंगा और संकेत करूँगा। एक तो गुनगुने पानी का आप नियमित प्रयोग करें, अपने जीवन में जरूर आत्मसात करें। दूसरा विषय आप जरूर याद रखें कि गुनगुने पानी के प्रयोग के साथ ही साथ आपको इन बातों का भी विशेष ध्यान रखना है कि आपको ठंडी चीज़ें, खट्टी चीज़ें बिल्कुल नहीं प्रयोग करना है। ये आपके लिए, फिर आर्थराइटिस के जो भी पेशेंट हैं, इनके लिए बिल्कुल नहीं बनी है। और तीसरा, आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको नियमित रूप से दूध अगर आप लेते हैं तो उसमें हल्दी डाल के लें। दूध में हल्दी जरूर डाल के आप प्रयोग करें सुबह शाम, जब भी आप प्रयोग करते हैं। और शाम को अगर दूध में हल्दी डाल के दूध में हल्की हल्दी डाल के प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा जॉइंट पेन आदि के लिए, क्योंकि हल्दी के बहुत से गुण ऐसे हैं जो हल्दी तो हमारे कैंसर जैसे रोगों में भी बहुत इफेक्टिव मानी जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम अश्वगंधा, ये 4 चीज़ें फिर से मैं एक बार पुनः दोहराता हूँ। 100 ग्राम हल्दी, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सौंठ और 50 ग्राम अश्वगंधा, इनका आप पाउडर ले लें। अश्वगंधा पाउडर ही मार्केट में आपको मिल जाएगा। ये तीनों चीज़ें, हल्दी, मेथी और सौंठ, ये घरों में आपको मिल जाएगी। तो इन तीनों का पाउडर आप बना लें। इनको बनाने के बाद नियमित रूप से 100 ग्राम इन तीनों को लेंगे अगर आप, तो 50 ग्राम आपको अश्वगंधा लेना। इन बातों का विशेष ध्यान रखिएगा 1/2। और ये तीनों इक्वल ही होंगे, हल्दी, मेथी और सौंठ। और इन चारों का मिश्रण करके आप एक चूर्ण बनाइए। और चूर्ण बनाने के बाद आप आधा चम्मच सुबह शाम भोजन के उपरांत गुनगुने पानी से नियमित रूप से आप प्रयोग करें। इस चूर्ण का नाम भी है आयुर्वेद में वातारी चूर्ण। ये वात रोगों में बहुत ही इफेक्टिव है, बड़ा ही लाभकारी। और आर्थराइटिस, डेमेटाइटिस आर्थराइटिस, ये सभी जो भी विकार है, ये जॉइंट पेन आदि की समस्या है, ये चाहे नी पेन हो, हमारा शोल्डर का पेन हो, ये सब वात रोगों से संबंधित कहीं ना कहीं ये विकार उत्पन्न होते हैं। तो वात हमारी शरीर में बिल्कुल संतुलित रहे, कफ हमारे शरीर में अगर संतुलित रहे, पित्त हमारे शरीर में संतुलित रहे तो हमें कोई बीमारी ही नहीं होगी। और कफ पित्त वात को संतुलित करके अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन हमेशा स्वस्थ रहेगा और अच्छे तरीके से हम जी सकेंगे। तो मैंने आपको ये थोड़ा सा आज आप इस वीडियो में बता दिया है। आप इसको नियमित रूप से अपने जीवन में आत्मसात करें और स्वयं को निरोगी बनाएं। और नियमित रूप से योग के प्रयोग से आप स्वयं को देखें और हमेशा अपने जीवन को स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको अंत में, आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें। और आगे के वीडियोस में मैं आपको रेमेटाइटिस आर्थराइटिस के विषय में भी बताने वाला हूँ कि उसमें आप किन किन आसनों को कर सकते हैं। आप थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम बताएं। आगे के वीडियोस में मैं आपको प्राणायाम और आसनों के विषय में भी बताने वाला हूँ और भी। और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें कि किन विकारों के विषय में आप जानना चाहते हो, तो मैं आगे के वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।